हाय दोस्तों। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। इन्हीं 24 घंटों में काम करके कुछ लोग इलॉन मस्क, रतन टाटा और बिल गेट्स बन जाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी बेरोजगारी और नाकामयाबी में निकाल देते हैं। तो कुछ तो बात होगी सक्सेसफुल लोगों के पास जो अनसक्सेसफुल लोगों को या तो पता नहीं है या वह सुनना नहीं चाहते। तो आज की इस वीडियो में हम 5 हैबिट्स की बात करेंगे जो सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। नाउ व्हाट इज प्रोएक्टिविटी? प्रोएक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स। मतलब कि जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वह अपने रिस्पॉन्स से हालातों को बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी जान पहचान में जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम लोग कहते हैं कि चलो मिल के आते हैं, बेचारा बहुत दुखी होगा, और 99% केस में वह दुखी होकर ही बेड पे पड़ा होता है। परंतु जो 1% प्रोएक्टिव लोग होते हैं वह सोचते हैं कि अब एक्सीडेंट तो हो गया, अब मैं दोनों में से एक काम कर सकता हूँ, या तो इस बात से दुखी हो जाऊं कि मेरा पैर टूट गया है और 2 महीने काम नहीं कर सकता, या फिर मैं इस बात से खुश हो सकता हूँ कि चलो इस भागदौड़ भरी जिंदगी से 2 महीने आराम मिला, अब मैं इन 2 महीनों में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, जो बुक्स पेंडिंग पड़ी है उन्हें पढ़ सकता हूँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वह अपने हालातों के हिसाब से नहीं चलते बल्कि हालातों को अपने हिसाब से चलाते हैं। पर हम सबको तो ये बात पता ही नहीं है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम दुख नहीं देती, बल्कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उससे दुख मिलता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जब कभी भी कोई भी परेशानी आए तो खुद से ये सवाल कीजिए कि परेशानी तो है, ये मुझे पता है, पर क्या इससे मुझे दुखी होना चाहिए या नहीं। अब मजेदार बात यह है कि प्रॉब्लम को रिस्पॉन्स करने का कंट्रोल हमेशा हमारे पास है और इसे कोई नहीं छीन सकता। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसमें ऑथर बताते हैं कि ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है, घर, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ 2 बार क्रिएट हुआ है। एक बार उस आदमी के दिमाग में जिसने उसे बनाया है और दूसरी बार जब वह असल में बना। यहाँ पर इससे हमें यह समझ आता है कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनते हैं या अचीव करते हैं वह पहले हमारे दिमाग में डिजाइन होता है और फिर असल में हमें वो मिलता है। परंतु ये जरूरी नहीं कि हर बार हम खुद उसे डिजाइन करें। असल में बहुत कम लोग होते हैं जो खुद अपने हिसाब से प्लान करते हैं और उन्हें जिंदगी में क्या करना चाहिए, कितना चाहिए, किस उम्र तक चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो सब कुछ खुद सोचा है कि मुझे जिंदगी में क्या क्या चाहिए, कितनी मंथली इनकम चाहिए, घर, गाड़ी, एक एक चीज खुद अपने दिमाग में सोची और फिर हासिल की है। परंतु यह सच नहीं है। असल में हमारी इनकम उतनी ही होती है जितनी हमारे दोस्तों की, रिलेटिव्स की और जान पहचान के लोगों की होती है। अगर आपकी इनकम महीने की 1 लाख है तो आपके जान पहचान के लोगों की मंथली इनकम 1 करोड़ नहीं हो सकती। अगर आपके आसपास के लोगों के पास 10 लाख की गाड़ी है तो आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में पहला डिजाइन आप खुद नहीं, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स और जान पहचान के लोग बनाते हैं। इसी कारण आपकी पूरी जिंदगी दूसरे लोगों के हिसाब से जीने में निकल जाती है। तो कामयाब लोगों में और बाकी लोगों में यही बहुत बड़ा फर्क है कि कामयाब लोग डिजाइन करके जिंदगी जीते हैं और बाकी लोग बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के जैसे जीते रहते हैं। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इस हैबिट में टाइम मैनेजमेंट की बात की गई है। हाईली सक्सेसफुल लोग अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं क्योंकि सबके पास 24 ही घंटे होते हैं और इन्हीं 24 घंटों में कोई सक्सेसफुल होता है और कोई साधारण रह जाता है। टाइम मैनेजमेंट को हम इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स से समझ सकते हैं। इसमें पहले हम लिखेंगे अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट, फिर एक साइड में लिखेंगे इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट टास्क। अब पहले होते हैं अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे कि किसी की इमरजेंसी ट्रीटमेंट करानी है, फूड है, कोई डेडलाइन प्रोजेक्ट खत्म करना है, ये सब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है। फिर आते हैं नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, लर्निंग, प्लानिंग, ये सब चीजें अर्जेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, जैसे किसी की फोन कॉल है, कोई मीटिंग है, कोई टीवी शो है जो मिस हो जाएगा, ये सब अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे कि सोशल मीडिया एप्स, सम फोन कॉल्स या कुछ प्लेजेंट एक्टिविटीज। अब यहाँ पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वह 3rd और 4th क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज करते ही नहीं है, चाहे वो अर्जेंट हो या ना हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही काम करते रहते हैं, जैसे कि फोन कॉल, सोशल मीडिया एप्स और एंटरटेनमेंट और इधर उधर टाइम पास करना। तो अब बात करते हैं कि सक्सेसफुल लोग कहाँ फोकस करते हैं। वह लोग थोड़ा बहुत फोकस करते हैं 1st क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज पर, जैसे कि फूड, ट्रीटमेंट एटसेट्रा, और ज्यादातर फोकस करते हैं क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज पर, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, लर्निंग एक्सेट्रा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट वाला काम नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद वह अर्जेंट हो जाएगा पर इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि डेली कोई भी एक फ्रूट खाना
खाना चाहिए। अब यह काम इम्पोर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है। जब कभी भी आप बीमार पड़ोगे तो फिर फल खाना अर्जेंट हो जाएगा, पर उस वक्त वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि फल उस वक्त काम नहीं आता जब आप बीमार हैं। फल उस वक्त काम आता है जब आप ठीक हैं। तो कोई भी काम को तभी खत्म कर दो जब वह इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट है, क्योंकि अगर वह नॉट अर्जेंट काम अर्जेंट हो गया तो अब आपके अर्जेंट काम की लिस्ट बड़ी हो जाएगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करूं और क्या नहीं। नंबर 4 हैबिट है सिनर्जाइज। नाउ व्हाट इज सिनर्जी? इट मींस दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका मतलब है कि जो पूरा है वह उसके टुकड़ों के जोड़ से ज्यादा होगा। जैसे कि हम सबको पता है कि 1 + 1 2 होता है, पर हर काम सिनर्जाइज तरीके से करें तो 1 + 1 = 4, 6 या 8 भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो 2 टेबल हैं जिन पे कुछ वेट रख दिया है। अब अगर उन 2 टेबल में जो वुड यूज हुई है उसको मिलाकर एक टेबल बना दे तो जितना वेट वो 2 टेबल मिलकर उठा रही थी उससे कहीं ज्यादा वेट ये एक बड़ी टेबल उठा लेगी। सक्सेसफुल लोग इस हैबिट का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मिलकर काम करने से हम बहुत जल्दी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम अकेले शायद कभी भी नहीं पहुंच सकते। पर हमारे दिमाग में यह बात नहीं आती क्योंकि हमें शुरू से पेरेंट्स, टीचर्स और रिलेटिव से यही सुनने को मिलता है कि क्लास में फर्स्ट आओ, दौड़ में भी फर्स्ट आओ, हर जगह फर्स्ट आओ। फर्स्ट आके हम जहां पहुंचेंगे वह कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जहां हम एक साथ काम करके पहुंचेंगे। तो हमें कंपटीशन पर नहीं, कोलैबोरेशन पर फोकस करना होगा। आज दुनिया में जो भी बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, कंपनीज चल रही है, वह सब बहुत सारे लोगों के कोलैबोरेशन से चल रही है। हैबिट नंबर 5 शार्पन द सॉ। इसमें ऑथर 4 डायमेंशंस ऑफ सेल्फ रिन्यूअल के बारे में बात करते हैं, जिसमें आता है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड इमोशनल। पहले फिजिकल डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल डायमेंशन में कुछ चीजें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि सही खाना खाना, सफिशिएंट रेस्ट और रिलैक्सेशन लेना, रेगुलर बेसिस पे कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करना। नंबर 2 पे है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। बेसिकली इसमें हमें अपने मन को दिन भर की भाग दौड़ से शांत करना होता है। अब किसी को मेडिटेशन करके शांति मिलती है, तो कोई म्यूजिक या किसी की बातें सुनकर शांत और रिफ्रेश फील करता है, किसी को बस अकेले बैठकर अच्छा लगता है। सभी को कोई ना कोई तरीके से कुछ देर अपने खुद के साथ शांति से बैठना चाहिए। नंबर 3 मेंटल डायमेंशन। सक्सेसफुल लोग अपने मेंटल डायमेंशन पे बहुत काम करते हैं। वह हमारी तरह स्कूल की पढ़ाई के बाद रुक नहीं जाते। वह खुद से नई नई चीजें सीखते हैं, पढ़ते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करते हैं और अपने स्किल्स पे काम करते हैं। हमें भी यह पता होना चाहिए कि हम अपने दिमाग में कहीं फालतू इधर उधर की बातें, टीवी शोज या घंटों फोन पर जो कचरा है वही तो नहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि अगर दिमाग में कचरा इकट्ठा कर लोगे तो जिंदगी साफ सुथरी हो ही नहीं सकती। नंबर 4 है द सोशल एंड इमोशनल डायमेंशन। इसमें ऑथर बात करते हैं कि हम सोशली और इमोशनली कैसे हैं दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि लोग हर जगह हैं हमारे आसपास। तो क्या हमें बात करनी आती है? इमोशनली किसी को सपोर्ट करना आता है? ज्यादातर क्या होता है ना कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम सामने वाले पर्सन की बात इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमें उसकी बात सुननी है, बल्कि इसलिए सुन रहे होते हैं ताकि वह चुप हो और तुरंत मैं बोलूं। किसी से बात करते समय पहले सामने वाले को सुनो, रुको, समझो और फिर बोलो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है। तो खुद की सोशल डायमेंशन पे काम करना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आज मैंने इन 5 हैबिट्स की बात की है जो इस बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताई है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।